होगी कि सरिया ठीक है अंदर, मैथ्स चाहिए होगी ना कि नहीं गिरेगा। इसलिए बहुत कुछ चीज़ों का इल्म ना होना रहमत है, और बहुत चीज़ों की डिटेल्स में नहीं जाना रहमत है, और बहुत जगहों पे आंखें बंद करना रहमत है। उससे ज़्यादा देखोगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना मुर्दा नहीं दफनाओगे। अगर तुम कब्र के अंदर का हाल देख लो, लौ तालमूना मा अअलम लज़हकतुम क़लीला वला बकीतुम कसीरा, अगर तुम वो जान लो जो मैं जानता हूँ, तुम हंसोगे कम, रोगे ज़्यादा। तो जब वो अब पैल्पिटेशन इसलिए आ रही है कि तकरीबन सारी फाइल्स खुल गई हैं, बंद करने के लिए तो पूरा चैप्टर खुल गया अंदर, पूरी बुक खुल गई। वो घबराहट उसको हो रही है, और वो किताब और वो बला बोतल में सिर्फ इल्म से नहीं जाएगी, और भी कुछ करना पड़ेगा। नहीं, वो इल्म से खोली भी नहीं थी उसने। डिन्यूट्रलाइज करने के अंदर अभी नफ्स पे फीड करने के लिए जिन भी तो आ गए। अब द फोर्सेस ऑफ इविल है, उसने बलाएं खोली हैं, वो अनडिक्लेयर अननोन जोन में चला गया अपने माइंड में। तो माइंड के चैनल्स के साथ जिन्नात भी तो जुड़े हुए हैं, अस्कार भी तो करने पड़ेंगे, प्रोटेक्शन भी तो चाहिए। फायर पता नहीं चल रहा अंदर से कहाँ से आ रहा है, जिन का आ रहा है, जादू का आ रहा है, शैतान का आ रहा है, नफ्स का आ रहा है, माजी का आ रहा है, फ्यूचर का आ रहा है। इसके बीच में वो जो है ना, वो रो पड़ा बहुत तकलीफ में। फियर को हैंडल करता है, जख्म याद आते हैं अब उसको, जख्म संभालने की कोशिश करता है तो मुस्तकबिल का डर लगता है, उनके भरोसा टूट गया इंसानों के ऊपर से। भरोसा करने की कोशिश करता है, रिश्तों पर यकीन टूट गया, हो नहीं पा रहा उससे। मैं उसका केस खुद देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस इंसान का केस खुद देखूंगा, देख रहा हूँ। रोज की फाइट है उसके साथ। वाहिद बंदा है जिसको मैंने एक्सेस दिया है कि मुझसे बात कर सकता है, लेकिन मैंने उसको बोला है ये अच्छा, रोज उसको एक नई खुशी चाहिए डाइवर्जन के लिए। 3 घंटे के बाद 3 घंटे उसका माइंड रिफ्लेक्ट होता है, मगर फौरन वो बनाए बहुत स्ट्रांग हुई है ना, फिर पैल्पिटेशन। नॉर्मल रहते हुए भी उसको डर क्यों महसूस? पहले यकीन था ना कि अल्लाह संभाल लेगा, अभी भी यकीन है, मगर इस लेवल पे जाके छुरा मारा है कि वो हिल गया आगे से। बहुत छुरों से नहीं हिला, मगर ये वाला इतना सख्त उसने थोड़ा मार के ना अंदर घुसाया, बहुत जोर से था। जो आप कहते हैं ना मुझे, हसन भाई शेख अब आप कैसे चल रहे हैं, इसके बाद ये जुमले तुम लोग कहते हो ना मुझे, अब कैसे यकीन आपको इंसानियत पे इसने आपके साथ ये कर दिया। हिम्मत हौसला चाहिए। कौम के लोगों को मेरा यही जवाब है, अगर आपने अंदर की दुनिया में डाइव करनी है, बगैर किसी मेंटर और उस्ताद के नहीं करिएगा। यू हैव टू टेक अ डाइव विद अ टीचर जो अपनी बलाओं से खेला हुआ होता है, वो आपको आपकी बलाओं से लड़ना सिखाएगा। सच सब बताएं, सुकून में ये सब कॉन्कर हो सकता है। ये सब एक टाइम पर जो अंदर की बनाए ना, जब आप इसको इसी को तो कहते हैं मन अदरका सियासत नफ्सी फकद अदरका सतन। जो इन जंगों से लड़ा हुआ होता है ना, वो कौम की नफ्सियात पे फिर काबू करता है, उनकी बलाओं को, फिर लोग अपना आप देते हैं आपको। कैसा लगा आज का आपको सेशन? कुछ इत्मीनान सुकून मिला? ये कोई डर खौफ नहीं अंदर है, भी पाला हुआ भी हमने। डाइवर्ट और डिफ्लेक्ट करना है, निकलना है। विजन और मकसद की भूख, मंजिल तक पहुंचने की लगन, अल्लाह की याद, जन्नत में मकाम, दुश्मनों के साथ वो सनसनियत, पॉलिटिक्स और वो सियासत के साथ जुड़ा हुआ वो विजन की ग्रैंडियोसिटी नफ्स से बड़ी। जब जात मकसद से बड़ी होगी तो जात डूब जाएगी अपने अंदर। जब मकसद जात से बड़ा होगा, लड़ जाएगा आदमी अपने आप से, भुला देगा वो मकसद की क्यूरियोसिटी उसको आगे लेके चलेगी कि नहीं यहाँ नहीं रुकना, अभी नहीं बनता, भुला देगा वो उसको, वो चलता रहेगा। लेकिन आगे भी एक डिप्रेशन खड़ा हो सकता है जब वो रिटायर हो रहा होगा। इसलिए कहते हैं अल्लाह के साथ आज से जीना शुरू करें, क्योंकि जब कोई आपके साथ बुढ़ापे में नहीं होगा ना, तभी अल्लाह ने तब आपकी साइकोलॉजी उसके साथ इतनी जेल्ड इन हो चुकी होगी कि आप सुबह शाम जब अल्लाह के साथ बातें करते हैं, गम शेयर करते हैं, उससे अपनी दुखों की बात करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उसके साथ अपनी दिल लगी लगाते हैं, तो आपको एक इनविजिबल फ्रेंड जो है, आज से आपको जीने की आदत होगी, तो 10 साल बाद आपका वो दोस्त कितना पक्का और आंखों से दिखता होगा वो दोस्त। जब 50 की उम्र में जाके उसको देखना शुरू करना है, तो नफ्सियात इतनी ब्लर हो चुकी हुई है दुनिया को देख देख के, अल्लाह दिखना मुश्किल हो जाता है। आज से देखना शुरू करेंगे तो एक दिन दिख जाएगा आपको। मेरे 7 साल का मसला हल हो। अगर किसी के 7 साल का मसला हल हुआ है तो मेरे हक में दुआ करें, अल्लाह ताला आपके शेख को औलाद दे। अल्लाह ने हमें 12 साल एक नेमत से हिकमतन नहीं दिया होगा, हमारे लिए दुआ कर दें अल्लाह ताला हमें औलाद दे, हम उसे भी अपनी कौम के ऊपर अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर देंगे इंशाल्लाह। इतना कुछ है मेरे अंदर देने के, क्योंकि इतना कुछ देखा है और सुना है। और इत्मीनान और सुकून में वर्कशॉप रखवा देता हूँ, आप बोले ठीक है, वो तो आप लोग देखें, आवाम देखें, लेकिन मैं कितना डील, कितने लोगों के मसाइल डिफरेंट है। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ये एंड है, अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह बंदा वो क्या है ना, ला युतरका सुदा, यहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा। क्या बंदे ने ये गुमान कर लिया कि हम उसे छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे उसको? नहीं, अल्लाह कहता नहीं, हम कैसे छोड़ दें हम? अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, अल्लाह बंदे के बहुत करीब, उसकी मदद उसकी बहुत करीब होती है। तो अल्लाह है तो जंगे लड़ जाएगा आदमी। एंड नोट, मेरे ख्याल से सारे फलसफे और सारे केस स्टडीज के बाद हम यही कह देते हैं
कि जिसके साथ अल्लाह है उसके साथ सब कुछ है। नहीं, गोली के साथ भी जी सकता है आदमी। गोली के साथ माइंड जो है जब उस पोजीशन पे आपने पहुंचा दिया है कि वो रिवर्स नहीं हो सकता, फिर आपकी ये सेरोटोनिन की बहसें और ये माइंड के डिसऑर्डर, ठीक है गोली उसको करेगी, गोली उसको माइंड को तेज होने से रोकेगी, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन। हमारा ये मानना है कि अल्लाह के साथ जुड़ के वो साइकोलॉजी फाइट करके अपने न्यूट्रल पोजीशन पे आ सकती है और वो इस गोली के साइड इफेक्ट्स और मोहताजियों से बच सकती है। स्लो करना मकसूद अगर उस गोली का है तो स्लो इस तरह भी किया सकता है, लेकिन वहां तक पोजीशन में पहुंचाने से पहले ही अगर किसी की सोबत इख्तियार कर ली जाए और कुछ इल्म को सही तरह से पढ़ लिया जाए। कुछ लोग ज्यादा पढ़ जाते हैं, उनमें भी डिप्रेशन आ जाएगा। ज्यादा पढ़ लिया है, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, वो भी पागल हो जाएगा। देखे नहीं है तुमने सारी जिंदगी इनकलाब के पीछे लग के कितने पागल हो गए ये। अब मिल नहीं रहा तो खुद को मार देते हैं, इधर उधर मार देते इसके भी पीछे ज्यादा लग जाते हैं ना इंसान, और नहीं मिलता तो पागल। तशद्दुद हो, तशद्दुद करियर हो, डिप्रेशन ही बनेगा ना। तशद्दुद मिल नहीं रहा, उसको रिजल्ट चाहिए, अपनी जिंदगी में चाहिए, यही होगा उसको। औरत है ना जिंदगी में, या मोहब्बत है मर्द की शक्ल, मोहब्बत, उसको वहां तक माइंड ने यूं पहुंचा दिया है कि उसकी अदम मौजूदगी में वजूद मादूम हो जाता है। उसके होने से होना है, उसके ना होने से ना होना है। ये यहाँ तक जो पहुंचाया गया है, जो मैंने शुरू में किया है, इसको फितरत का पार्ट किसने बनाया? खुद बनाया इंसान, आपने पाला। लैला तो काली थी, मजनू ने बोला ना हमसे पूछे हम आपको बताएंगे हजरत, हमारी आंख कैसे देख रही है उसको। आपने ग्लोरीफाई किया ना, आपने ग्लोरीफाई, अच्छी चीज ग्रेटनेस को ग्लोरीफाई कर लेता, तब को ग्लोरीफाई कर लेता। अब तो हो गया ना, अब मजीद रिग्रेट दे रहे हैं गलती। नहीं, मैं गलती का रिग्रेट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा, कोई और मिल जाएगा, अल्लाहु अकबर, कोई और मिल जाएगा और उससे अच्छा बेहतर। उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके खामंद अबू तलहा थे ना मेरे ख्याल से, दुनिया के, या अबू सलमा सॉरी, दुनिया के इतने जबरदस्त खामंद थे वो कि जब वो फौत हुए, उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस तरह रोई, इस गम में रोई कि वो बयान नहीं हो सकता। आप सल्लम गुजर रहे थे और उनका गम देखा आप, इतना गम एक खामंद का किसी औरत को शायद ही हुआ हो जितना उनको हुआ था। आप सल्लम को एक दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा अजरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरा मिनहा, अल्लाह मुझे इस मुसीबत में एक तो अजर दे जो मुझ पे आ गई, और मुझे इससे बेहतर दे दे जो गया है मुझसे। तो उम्मे सलमा ने कहा, हु कैन आई फाइंड बेटर देन अबू सलमा, ही इज द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। कुछ ही अरसे के बाद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई, आपको कायनात का सबसे आसान अकमल अजमल अनवर हस्ती मिली जिंदगी गुजारने। ये दलील है भैया कि जो चला गया, इस्लाम एक एटीट्यूड का नाम है ना, एक परसेप्शन का नाम। अल्लाह तुझे इससे बेहतर देगा। आज हम नहीं कहते कि अगर वो होते तो हम यहाँ ना होते, अगर वो ना होता तो हम यहाँ ना होते, और अगर वो ना होता तो हम यहाँ ना हो, अगर वो छुरे और गम ना होते तो शेख आतिफ यहाँ कैसे होता, अगर वो इश्क कामिल हो जाते तो ये हुस्न कैसे जमाल तक पहुंचता। तूफानों का सामना ये क्लिप का नाम था, एनईडी यूनिवर्सिटी में कहा था कि वो हुस्न इश्क कामिल हो जाते तो ये हुस्न कैसे जमाल, वो दस्तकें खुल जाती तो ये दहली से कैसे तेरे पैर चूमने के लिए आती। तो मैं इनसे कहूंगा इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मोती जमा करने के लिए डूब, और अगर अल्लाह ने नहीं लिखा हुआ ना, चाहे बाप मान भी जाए और सब कुछ मान जाए, तो एक तो होगा नहीं, दूसरा अगर होगा उसमें खैर होगी या फसाद होगा। वो फसाद भी अगर दुनिया के अंदर कोई इंसान के साथ होता है तो उसकी ट्रेनिंग के लिए होता है।